is the real numbers. Real number topic is divided into three parts. The first one is number system, then exponents, then rationalization. अभी आपको ये रियल नंबर चैप्टर जो है वो आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है. फर्स्ट वन इज नंबर सिस्टम जो हम कंसिडर कर रहे हैं. अभी सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में कोई अरेंजमेंट हो उसको बोलते हैं सिस्टम. तो नंबर का सिस्टम, अभी इतने सारे नंबर्स है आपने देखे हुए हैं. तो कितने नंबर्स है? तो इनफाइनाइट नंबर्स है. उनका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए तो ही आप उसको समझ सकते हो नंबर्स को. तो उसके लिए एक सेट फॉर्म कर दिया. तो सेट्स क्या होते हैं? इट इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. तो फर्स्ट सेट इज नोन एज द नेचुरल नंबर्स. इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल एन. एंड नेचुरल नंबर्स होते क्या है? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, so 1 2 3 4 up to the infinite is a natural number. तो नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाओ. तो ये हुआ नेचुरल नंबर्स is denoted by the capital N. Now the second one is whole numbers is denoted by capital W. Now what are the whole numbers? The numbers which start from the 0 are the whole numbers. तो 0 से स्टार्ट होता है अप टू द इनफाइनाइट आर द होल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल W. अभी ये जो नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम नंबर लाइन यूज करते हैं. तो नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन विच इज दोनों साइड एरोज होते हैं. उसका मीनिंग क्या होता है? वो दोनों साइड इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है. तो एक लाइन हमने ड्रॉ किया, उसका मिडल पार्ट एक कंसीडर किया, उसको नेम कर दिया O, and the middle part of that line is always the 0. Now the right side of the 0 are 1 2 3 4 and up to the infinite. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि मैंने होल नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए 0 1 2 3. तो यहां से जो है वो सारे होल नंबर्स हो गए, राइट. वही अगर मैं 1 से करूं तो ये नेचुरल नंबर्स भी रिप्रेजेंट हो गए, राइट. अभी जो है हमने राइट साइड देखी, तो अभी ये लेफ्ट साइड में क्या है? हमने मिडल पार्ट क्यों लिया? मैंने यहां एंडिंग जो है इधर से क्यों ओ रिप्रेजेंट नहीं किया? तो जो लेफ्ट साइड है वो है निगेटिव नंबर्स. निगेटिव नंबर्स होते क्या है? बेसिकली आप जो ओ पे 0 पॉइंट किए हैं उसके ऊपर अगर हम मिरर रखते हैं, ठीक है, तो मिरर रखने के बाद जो इमेजेस फॉर्म होती है जो राइट हैंड साइड में नंबर्स है उनको बोलते हैं निगेटिव नंबर्स. जैसे यहां पे अगर मैंने मिरर रख दिया ऐसे, ठीक है, तो जो 1 है उसका इमेज कहां फॉर्म होगा? जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है. तो मतलब कि मिरर के जितने आगे डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट कोई खड़ा है तो उसका इमेज उसके पीछे उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होता है. तो ये 1 जो है इतने डिस्टेंस पे है तो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ एक इमेज फॉर्म होगी उसकी. 2 कहां पे? तो इतने डिस्टेंस पे दिस एंड दिस, तो उतने ही डिस्टेंस पे इधर पीछे 2 की इमेज फॉर्म होगी. तो यहाँ सेम 3 कहां पे? दिस दिस एंड दिस, तो उतने डिस्टेंस पे पीछे 3 का इमेज फॉर्म होगा. दिस दिस एंड हियर, दैट इज 3. तो ये जो इमेजेस फॉर्म हुई वो है नेगेटिव नंबर्स. दैट इज 1 का इमेज होगा इज रिप्रेजेंटेड एज अ -1, 2 का इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय -2, 3 का इमेज है जो वी कैन रिप्रेजेंट बाय -3 एंड सो ऑन. तो आगे के जितने भी नंबर्स हैं उनके हम इमेजेस ले सकते हैं और वो नेगेटिव नंबर्स हो गए. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर लाइन पे अगर हम मिडल पॉइंट प्लॉट करते हैं एट इज एज O इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, राइट. तो जो 0 है वो मिडल पार्ट है और 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं. तो जो नंबर लाइन है वो कहां से कहां एक्सटेंड है? तो यहां जो आप देख सकते हो यहाँ 1 2 3 का हमने इमेजेस लिया, वैसे ही यहाँ
कितने नंबर से जीरो के राइट हैंड साइड में, तो इनफाइनाइट, तो उतने ही इमेजेस लेफ्ट हैंड साइड में बनेंगे, तो इसलिए नंबर लाइन इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये हुआ नंबर लाइन। और जो ये निगेटिव नंबर्स 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स मिला के जो एक सेट फॉर्म होता है वो होता है इंटीजर्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो आप देख सकते हो इंटीजर्स क्या है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो ये हुए इंटीजर्स। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जो हुए वो इंटीजर्स, आप देख सकते हैं ये सारे क्या है इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, where p and q both are integers and q is not equal to 0। तो क्या रैशनल नंबर क्या है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q is not equal to 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स का आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि 2/3 -4/7, मतलब 2/3। अभी ये क्या है इन द फॉर्म ऑफ p by q, दोनों इंटीजर्स है, न्यूमरेटर जो p है वो 2 है जो कि इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है। वही यहां देख सकते हो -4/7, दैट इज जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव इंटीजर है -4, एंड जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए बोथ आर द रैशनल नंबर्स। तो ये हुए रैशनल नंबर्स के एग्जांपल। तो रैशनल नंबर्स में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपने क्या क्या देखा? नेचुरल नंबर्स, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 to infinity and denoted by capital N are natural numbers. Then whole numbers, the numbers which start from 0 up to the infinity and denoted by the capital W are the whole numbers. Then उनका रिप्रेजेंटेशन देखा हमने नंबर लाइन पे कि कैसा किया जाता है। The right side of the 0 are positive numbers, and if I am taking the images of all positive numbers on the left hand side of O, that is left hand side of the 0 are negative numbers, and the set of those negative numbers 0 and 1 2 3 are denoted as a integers, that is capital Z. And rational numbers, the rational numbers are what? The number which can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, मतलब p और q जो है वो दोनों इंटीजर्स है और जो डिनोमिनेटर है इट इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल हमने देख लिया 2/3 -4/7, मतलब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हुआ नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर्स को कैसे सेट्स में फॉर्म किया है, कैसा उनका एक सिस्टम बनाया गया है, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है। तो ये हुआ नंबर सिस्टम। उसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे हमने पहले डेफिनेशंस देखी, तो उस रिलेटेड पॉइंट्स है। द फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर ये जो है इज अ होल नंबर। तो ये आप देख सकते हो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 3, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू द इंफिनिटी, तो वही है। और होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3, तो आप देख सकते हो एवरी नेचुरल नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू इंफिनिटी, तो एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर, राइट। बट
एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है, जो जीरो एक्स्ट्रा है। यहां 1 2 3 तो है, बट जीरो है क्या? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। नेचुरल नंबर में है क्या जीरो? तो नहीं। तो इसलिए एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने देखा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नाउ सेकंड पॉइंट इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी कैसे एवरी इंटीजर रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो आप देख सकते हो, जैसे 2 ये एक इंटीजर है, राइट? तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं। अल्टीमेटली 2/1 इज द वैल्यू इज 2 ओनली। 1 से हम किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू वही रहती है। तो इसलिए मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? 2/1। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q both are the integers and q the denominator is not zero, so this is a rational number। तो मैं बोल सकता हूं एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप कंसीडर करो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी इंटीजर कंसीडर करो, आप अगर उसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे अभी मैं -3 लिया, ठीक है? -3 को भी मैं -3/1 लिख सकता हूं। तो -3 को भी -3/1 लिख सकते हैं। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बोथ आर द इंटीजर्स, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। तो मैं बोल सकता हूं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। क्यों? जैसे हमने यहां एग्जांपल लिया था कि रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लिए थे दो, 2/3 -4/7। अभी हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा, राइट? तो डेसिमल में आएगा तो वो इंटीजर्स में इंक्लूड है क्या? इंटीजर्स है क्या? -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, राइट? तो डेसिमल्स इंक्लूडिंग नहीं है इंटीजर्स में, इसलिए एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर। ये आप यहां देख सकते हो। वैसे ही निगेटिव में अगर देखना है -4/7, ठीक है? -4/7 लो या -4/8, चलो एक इजी ले सकते हैं हम, -4/8। तो -4/8 कैन बी रिटन एज सिंप्लीफाई एज -1/2। 4 1 जा 4 2 जा, राइट? नाउ 1 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता कितना आता है? 0.5। तो ये आया -0.5 वैल्यू, ठीक है? अभी -0.5 वैल्यू इस सेट में है क्या कहीं? अभी नेगेटिव नंबर -1 है, 0 है, इसके बीच वाला कहीं है क्या -0.5 ये सेट में? नहीं। तो इसलिए बट ये जो -4/8 है वो तो रैशनल नंबर है, ठीक है? बट उसका वैल्यू जो आ रहा है वो इस सेट में नहीं है, मतलब क्या? एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर। तो हम ये जो दो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वन इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा कि कैसे नंबर्स को एक सेट्स में फॉर्म किया हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, उनके प्रॉपर्टीज भी देखी, ठीक है? अभी हम कुछ उससे रिलेटेड सम्स देखते हैं। द फर्स्ट सम इज लाइक रिप्रेजेंट -5/3 and 5/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है ऑन नंबर लाइन। तो अभी जस्ट हमने देखा नंबर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, कि एक लाइन ड्रॉ करो, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट
5/3 and -5/3 on number line. ठीक है, तो पहले क्या किया मैंने, एक लाइन फॉर्म किया, उसका मिडल पार्ट O is always 0. ठीक है, नाउ राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2. अभी ये कहां तक लिखने हैं, तो आप यहां न्यूमरेटर देखो कितना है 5, हमें रिप्रेजेंट 5/3 करना है. ठीक है, तो आप सिर्फ पहले न्यूमरेटर देखो, इट इज 5, तो इसलिए यहां 5 तक आप रिप्रेजेंट करो. वही निगेटिव में भी देखो, न्यूमरेटर कितना है -5, तो उतना ही आप यहां रिप्रेजेंट कर -5 तक, तो -1 -2 then -3, this -4, this -5. ठीक है, अभी 5/3 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 5/3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मीनिंग क्या है, 5 इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब जो 5 है उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब ये जो O2A में अगर इसको नाम देता हूं और यहां पे मैं -5 को B नाम देता हूं. ठीक है, जो OA है एक लाइन सेगमेंट. ठीक है, वो लाइन सेगमेंट जो OA है उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो. तो 3 पार्ट्स में कैसे करोगे डिवाइड, तो बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन डिवाइड इजीली दिस इन 3 पार्ट्स. आप ये नंबर्स भूल जाओ, आपको सिर्फ OA लाइन सेगमेंट जो है वो देखनी है, उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब ऐसे समझो कि आपको एक चॉकलेट दी गई है, आपको 3 पीसेस करने उसके इक्वल पीसेस. तो वही है कि बाय कंस्ट्रक्शन आप लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स कर सकते हो. ठीक है, तो मैं ये पार्ट लेता हूं यहां पे, तो ये फिर सेकेंड ये एंड थर्ड वन दिस. तो मतलब OA जो है उसके 3 पार्ट्स आपको करने हैं. ठीक है, तो वो बाय कंस्ट्रक्शन आपने 3 पार्ट्स कर लिए, तो उनके नाम दे दो, समझो दिस X, दिस Y. ठीक है, तो OX, XY एंड Y ये 3 पार्ट्स हो गए जो कि इक्वल है. OX इक्वल टू XY इक्वल टू Y, राइट. तो ये 3 इक्वल पार्ट्स है. अभी इक्वल पार्ट्स है मतलब क्या, कि जो OX है वो 1/3 है OA के, 1/3 ऑफ OA है, राइट. और OA कितना है, तो OA अभी नंबर लाइन देखो, O2A का डिस्टेंस कितना है 5, तो मतलब ये कितना हुआ 5/3. ठीक है, तो मतलब OX जो है वो है 5/3. जो X पॉइंट हमने ये किया है वो रिप्रेजेंट करेगा 5/3. अभी Y पॉइंट जो है वो क्या है, उसके नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ऐड होते जाएगा. नंबर लाइन पे क्या हो रहा है, नंबर लाइन हमेशा प्रोसीड करती है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे Y जो पॉइंट है वो प्रोसीड होके नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, आपको सिर्फ 5/3 रिप्रेजेंट करना था, तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो पॉइंट है उसको ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज द 5/3. वही प्रोसेस आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में करनी है. -5 है, ठीक है, बट जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट. तो O2B जो है वो भी कितना डिस्टेंस है 5 ही होगा, बिकॉज -5 इज द इमेज ऑफ 5, राइट. तो OB जो डिस्टेंस है वो 5 ही होगा. वही आपको OB को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है.
तो 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो यहां कहीं एक पॉइंट आएगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा -5/3. दिस इज -5/3 एंड दिस इज 5/3. तो समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करना है. जितना भी आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है नंबर, उसका न्यूमरेटर देख लो, ठीक है. पहले उतना आप ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो. उसके बाद वो जो टोटल डिस्टेंस है, एक लाइन सेगमेंट जो फॉर्म होगी, ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में देखना है कितना नंबर है, 3 है, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो. अगर 4 रहता तो मैं 4 पार्ट्स करता था, ठीक है. तो उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है. एंड जो फर्स्ट पार्ट का जो पॉइंट आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज द नंबर 5/3 एंड या -5/3, ठीक है. तो ये हुआ प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find rational numbers between first है -2 and 6 and second is -2/3 and 1/4. तो आपको रिप्रेजेंट का रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन बिटवीन -2 and 6 एंड -2/3 and 1/4. अभी हमें पता है कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, मतलब ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स ही है, ठीक है. अभी ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. जैसे आप नंबर लाइन पर देख सकते हो 0 ये यहां आया, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है. आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं क्या है कि अभी एवरी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. कैसे? जैसे कि आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में अगर देखना है तो कौन से होंगे, बेसिक जो है 1.1 1.2 1.3 अप टू 1.9, राइट. वही 1 और 1.1 के बीच में भी नंबर्स होंगे, ठीक है. वही 1.1 एंड 1.2 के बीच में भी नंबर्स होंगे, जैसे 1.00001 1.1000002, ठीक है. मतलब ऐसे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है. वही कोई भी आप दो नंबर्स ले लो, वो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है. तो इसलिए आपको यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 6, ठीक है. तो -2 एंड 6 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. पहले एक ही नंबर फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो देख सकते हो. अगर a एंड b दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है a + b/2. ये सिंपल फॉर्मूला है a + b/2. अभी ये तो एक ही रैशनल नंबर हो गया. कुछ क्वेश्चंस में बोलते हैं दो रैशनल नंबर्स फाइंड करो, 5 नंबर्स करो, 10 करो, 100 करो फाइंड, ठीक है. तब क्या करना होता है? तो बेसिकली ये सिंपल फॉर्मूला है. जब ज्यादा नंबर्स आपको फाइंड करने उसके लिए प्रोसेस अलग है, वो भी बताता हूं. पहले जो सिंपल फॉर्मूला वो यूज करके कैसे करना है वो देखो. ये कोई भी दो रैशनल नंबर्स है a और b, ठीक है. अभी उनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया a + b/2. तो ये कहां रिप्रेजेंट करेगा, यहां a + b/2, ठीक है. अभी मुझे टोटल 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. ये तो हुआ सिर्फ एक, तो बाकी के दो कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, अगेन दिस एंड ये जो रैशनल नंबर मिला है ये उनका एवरेज. अब ये क्या किया हमने, एवरेज ही लिया है ना, a + b/2, राइट. तो वही करेंगे कि जो एक बीच में नंबर मिला है उसका और यहां का
एवरेज लेंगे वो यहाँ कहीं आएगा इसके बीच में। सेम इसका और जो हमने अभी निकाला है उसका एवरेज लेंगे तो उसका मिडिल पार्ट ये होगा। सेम इसका और जो अभी निकाला है उसका एवरेज लेंगे तो वो आएगा यहाँ। तो मतलब ऐसे चलते रहेगा। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। वही ये साइड में भी कर सकते हो आप, इसका और इसका भी एवरेज ले सकते हो तो वो यहाँ इधर मिडिल पार्ट में आएगा। सेम इसका एवरेज लो, ये इधर मिडिल पार्ट में आएगा। सेम इसका एवरेज लो, ये इधर मिडिल पार्ट में आएगा। तो इस प्रोसेस से आप इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें हमें कोई बताया नहीं गया है क्वेश्चन में कि कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम सिर्फ एक नंबर फाइंड करते हैं। तो सिर्फ एक नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो बहुत इजी है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है -2 और 6 के बीच में फाइंड करना है, राइट। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो आप, -2 + 6/2 तो कितना होगा, -2 + 6 इज 4, 4/2 इज 2 ओनली। तो 2 जो है वो -2 और 6 के बीच का एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ एक रैशनल नंबर। देन सेकेंड वन इज -2/3 एंड 1/4। अभी इनका एवरेज लेना है तो आप ले सकते हो कैसे, -2/3 + 1/4 / 2। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो न्यूमरेटर को। तो 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो 12 यहां आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से। तो न्यूमरेटर में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा -8। एंड यहां के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो तो ये +3 / 12 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नाउ -8 + 3 will be -5, so -5/12 डिवाइडेड बाय 2। अभी डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, उसको आप 2/1 लिख सकते हो। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो, ये याद रखो। तो हमने 2/1 लिखा। अभी एक बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट इज फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन अगर होगा तो -5/12 दिस फ्रैक्शन विल गेट मल्टीप्लाइड एंड गेट रेसिप्रोकल। मतलब 2/1 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अगेन 1/2। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा करना है, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो -5/12 इंटू 1/2 हो जाएगा ये। इसके लिए रूल आपको मैं लिख के देता हूं, क्या है, इफ इट इज a/b/c/d, ठीक है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन रहेगा या रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर रहेगा, तो आप इसको कर सकते हो a/b into this denominator fraction or rational number will get reciprocal, that is d/c। और उसके बाद आप तो मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज a इंटू d, b इंटू c। तो बेसिक आपको यही ये प्रोसेस था, ये आपको याद रखना है कि कैसे करना है। तो ये कर लिया हमने, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, -5 into 1 will be -5 and 12 into 2 will be 24. So ultimately answer is -5/24. So a rational number between -2/3 and 1/4 is -5/24. तो ये हुआ द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, उससे हमने रैशनल नंबर फाइंड किया।